ओम शांति। आप सभी प्रभु प्रिय संतान भाई बहनों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। तो हमने देखा मेडिटेशन के बारे में, और कल जो देखा था कि किन किन बातों से जो हमारा जो मन रूपी जो पात्र है वह शुद्ध हो जाता है। थोड़ी सी एक चीज़ और बताना चाहूँगी। जो मेडिटेशन है वो एक विश्राम है, मन का विश्राम। जैसे कि जब हम शरीर से थक जाते हैं तो हम रेस्ट करते हैं तो एक रिलैक्स फील करते हैं, बहुत तरोताज़ा अपने को अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से जब हमें तनाव में होते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो एक बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं, एक शांति का अनुभव, एक एनर्जी अपने अंदर एक फील करते हैं। तो एक ये मन का एक विश्राम है। और जो है एक चीज़ और कि मेडिटेशन का कौन सा समय सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है मेडिटेशन करने के लिए। वैसे सबसे सुबह का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त की जो बेला है, सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि वो 4-5 बजे का जो समय होता है। क्योंकि उसमें रात को जब हम सोकर उठते हैं तो एक बहुत ही सारी थकान मिट गई होती है और बहुत रिलैक्स हम फील करते हैं। और वायुमंडल जो होता है उस समय बहुत शुद्ध होता है, ऑक्सीजन अधिक होती है, वो तो है ही है, लेकिन एक आध्यात्मिक वायुमंडल होता है। जितने भी धार्मिक स्थल है सभी जगह सुबह भक्त लोग हैं, सभी लोग पूजा पाठ करना, याचना जो शुरू कर देते हैं। वायुमंडल भी एक बहुत सुंदर एक पवित्र आध्यात्मिक वायुमंडल होता है। और सुबह सुबह हमको कोई वर्क भी नहीं होता है उस समय जो अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत जल्दी एक हमें हेल्प मिलती है और कनेक्शन जल्दी जुड़ जाता है। और एक शाम का जो समय होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसे नुमा शाम कहते हैं। तो नुमा शाम का जो समय होता है 6 बजे से लेकर वो शाम को 7:30 बजे का जो समय होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। उसमें भी हेल्प मिलती है कि उस समय भी कहते हैं ना कि संध्या काल के समय पूजा अर्चनाएँ शुरू हो जाती है और बहुत ही अच्छा माना गया है वो। और उसके बाद तो सारा दिन हमें मेडिटेशन तो करना ही है। तो कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि जो प्रार्थना है, प्रेयर हम करते हैं और उसी को ही मेडिटेशन कहते हैं कि वो भी तो मेडिटेशन है। तो वास्तव में जो प्रार्थना है और मेडिटेशन दोनों में बहुत अंतर है। हम सभी को अनुभव है, हम सभी ने की है, स्कूलों में भी हम करते थे और सभी घरों में प्रार्थनाएं जो हम करते आए हैं, धार्मिक स्थलों पे प्रार्थनाएं करते आए हैं। तो प्रार्थना क्या होता है, उसमें कोई ने कोई बात लिख दी, फिक्स कर दिया गया है, चाहे गीत के रूप में हो या श्लोक के रूप में, दोहा के रूप में, मंत्र के रूप में, कि ऐसा हमें प्रेयर करना है। तो फिक्स बातों को हम बार बार क्या करते हैं, हम रिपीट करते हैं। मैं अपनी बात बताऊँ, जैसे जब मैं छोटी थी, मैं मिडिल स्कूल में जब मैं पढ़ती थी, 6th क्लास में थी, तो घर में जब हम प्रेयर करते थे और जो प्रार्थना करते थे, पूजा आदि करते थे, तो 3 जो चालीसा जो रोज़ मैं उसको पढ़ करके स्कूल जाया करती थी। एक शिव चालीसा, एक दुर्गा चालीसा और गायत्री चालीसा। तो बस मुझे एक रूटीन बन गया था मेरा कि स्कूल जाने से पूर्व मुझे उसको पढ़ना, स्नान करने के बाद, और फिर भोजन करके मुझे स्कूल जाना है। तो रोज़ रोज़ पढ़ते वो मुझे पूरा कंठस्थ हो गए थे, रट गए थे, लेकिन अनुभूति तो थी नहीं। माना एक जो चालीसा था, जो चीज़ लिख दी गई है उसे हम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से आज जो उसमें हम अपनी बात सुना देते हैं, हम अपना कह देते हैं, भगवान को सुना दिया, अपने इष्ट को सुना दिया, उसका नहीं सुना, ऐसा होता है ना। तो कई बार आप देखते हैं कि बार बार वही बात हम किसी को सुनाते हैं तो कैसा लगता है, सामने वाला क्या कहता है। हम सभी को अनुभव है, कोई बार बार वही बातें हमें सुनाता है तो हम क्या कहते हैं, कितने बार सुनाओगे, 50 बार आपने सुना दिया है, कान पक गए वही बात, कोई नई बात तो सुनाओ, नई बातें करो, ठीक है ना। या कभी कोई घर में कोई मालिक आता है, घर का जो मुखिया होता है, और कोई शिकायत लेकर बैठ जाते हैं, तो कहते कम से कम प्यार से बातें तो किया करो। तो वास्तव में हम क्या करते हैं कि वही बातें भगवान को सुनाते हैं। ये दूरी हमने बना ली है ना। कहते हैं भक्त और भगवान में संबंध में दूरी है, लेकिन पिता और पुत्र में दूरी नहीं है। भक्त भी जैसे एक दूरी बनाकर भगवान को याद करता है। ये एक तो मांगता है, प्रभु दया करो, कृपा करो, प्रभु ये करो, या कि तेरे चरणों का धूल हूँ, ये अपने को बहुत नीचा छोटा बना लेता है।
क्या कहते हैं ना, मैं मूर्ख हलकामी विषय विकार मिटाओ। तो अपने को एकदम बिल्कुल मैं पापी हूँ, नीच हूँ, मतलब वो छोटा मान करके चलता है। और एक तो मांगना। लेकिन अब सोचिए कि ईश्वर कौन है। तो मेडिटेशन में एक संबंध जोड़ करके हम याद करते हैं, और एक कोई नया संबंध नहीं जोड़ रहे हैं। उनसे जो मेरा रिश्ता है वो सदा का रिश्ता है, ईश्वर का अविनाशी रिश्ता है। तभी तो हम गाते रहे लेकिन अनुभूति नहीं रही है। हम गाते हैं ना सभी, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। हमने बस गा दिया, अनुभव नहीं किया। लेकिन मेडिटेशन में हम अनुभव करते हैं। तो जैसे कोई बच्चा होता है तो बच्चा अपने पिता से कभी मांगता नहीं। देखिए कोई भी बच्चा हो कभी ये नहीं कहता है, अगर उसे कोई चीज चाहिए होती है तो कभी ये नहीं कहता है कि पापा दया करके मुझे पेंसिल कॉपी दे दो ना पापा, या पापा मुझे दया करके मुझे 5 रुपया दे दो ना पापा, या अमुक चीज ला कर दे दो। कभी भी वो नहीं मांगता है, क्योंकि बच्चे को पता है कि मेरे पिता मेरी सारी जो है जो आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले हैं, क्योंकि पिता को मालूम है ना मेरे बच्चे को क्या चाहिए। हाँ, कभी बच्चे को अगर कुछ चीज लेनी होती है तो हक से लेगा, पापा मुझे ये चीज चाहिए, मांगता नहीं है। या कभी भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि पापा मैं आपके चरणों का धूल हूँ, बल्कि बच्चा क्या कहता है, बच्चा कहता है पापा मुझे गोद में उठाओ, मुझे कंधे पर बिठाओ। ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आज एक पवित्र संबंध से, एक श्रेष्ठ संबंध से हमें उनसे जुड़ना है और उनसे हमें बातें करनी है। हाँ, वही बातें नहीं करनी है जो किसी ने फिक्स कर दिया है। मुझे दिल से बातें करनी है, अपना हालचाल सुनाना है, उनका थैंक्स करना है। जैसे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देती हूँ। एक गाय चराने वाला था ग्वाला, वो रोज पहाड़ी पे गाय चराने के लिए वहाँ पे छोड़ देता था, और नीचे एक पेड़ के पास वो बैठ करके भगवान से बातें किया करता था। कहता था कि ईश्वर, जो आपने देखो कि ये गाय चल रही, आपने भी हमें संसार में भेजा है, और आप भी ऊपर में हो, मैं फ्री हो, मैं भी नीचे फ्री हूँ, आप आ जाओ, हम कुछ बातें करें। तो कुछ ऐसी वो बातें अपना अलग अलग प्रकार से प्रतिदिन वो बातें किया करता। एक दिन एक भक्त गुजरते हैं वहाँ से, और भक्त कहते हैं उनको देखते हुए, तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं भगवान से बातें कर रहा हूँ। वो कहते हैं ऐसे थोड़ी बातें करते हैं। उसने एक मंत्र सिखा दिया उनको, ताकि देखो ऐसे इसको आप जपो, इसको याद करो। अब वो जो है था वाला वैसे ही जपने लगा उस मंत्र के रूप में। तो उस भगवान ने उस भक्त से कहा कि आपने क्या कर दिया? वो जो मेरा भक्त था वो तो रोज नई नई बातें मेरे से बातें करता, मुझे बहुत मजा आता था, अच्छा लगता था। आपने एक ही बात तो सिखा दी, मुझसे दूर कर दिया उसको। इसी प्रकार से एक छोटा बच्चा जो 5 साल का होगा, और वो बच्चा एक दिन चर्च में पहुंच जाता है, और चर्च में देखता है कि जो फादर है वो अंग्रेजी में प्रेयर कर रहे होते हैं। तो प्रेयर कर रहे होते हैं तो बच्चा भी साइड में बाजू में खड़ा हो जाता है, और वो भी कुछ बुड़बुड़ाने लगता है कुछ। तो जब फादर देखते हैं बच्चा क्या कर रहा है, तो कहते हैं बच्चे क्या कर रहे हो? तो बच्चा बहुत ही मासूमियत से कहता है आप क्या कर रहे हो? तो फादर कहते मैं तो प्रेयर कर रहा हूँ। तो बच्चा कहता है मैं भी प्रेयर कर रहा हूँ। तो फादर कहते हैं सुनाओ कैसे प्रेयर कर रहे हैं, सुनाओ। तो बच्चा कहते पहले आप सुनाओ। तो प्रेयर ने जो फादर ने अंग्रेजी में प्रेयर सुना दिया कि मैं ऐसा प्रेयर कर रहा हूँ। अब उसने बच्चे से कहा आप सुनाओ। बच्चे ने ABCD Z तक सुना दिया। तो फादर हंसने लगे। फादर ने कहा कि ऐसा बुद्धू, ऐसा थोड़ी प्रेयर किया जाता है। तो उस बच्चे ने बहुत ही मासूमियत से आंसर दिया, ताकि फादर जी आप जो प्रेयर कर रहे हैं वो भी ABCD से अल्फाबेट से मिल करके बने हैं। अंतर इतना है कि आपकी सेटिंग है और मेरी सेटिंग नहीं है। मैं भगवान से कहता हूँ, गॉड से कहता हूँ कि आप इन्हें जैसे अपने आपको पसंद आए आप वैसी सेटिंग कर दो। तो ईश्वर को कौन बच्चा ज़्यादा प्रिय कौन होगा, किसके समीप कौन होगा, इसने किसके ऊपर होगा। तो स्वाभाविक इस प्रकार से हमें जो भगवान से जो बातें करनी है, एक दिल की बातें करनी है, प्यार की बातें करनी है, ठीक है ना। और ये मांगना नहीं है उसे, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि जैसे कि एक फैन चल रहा है। अब फैन चल रहा है तो उसके नीचे हम जब बैठते हैं तो स्वाभाविक है वो हवा हमारे ऊपर आ जाती है, हमारे ऊपर पड़ती है ना। जैसे लाइट, ऊपर लाइट चल रही है तो लाइट की जो रोशनी हमारे ऊपर आ रही है। हम सूर्य के नीचे जाते हैं, बाहर निकलते हैं धूप में,
तो सूर्य की किरणें स्वतः हमारे ऊपर आती है। तो जो ईश्वर जो प्रेम, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान की सागर है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, जब उसके हम समीप बैठते हैं मन और बुद्धि से, तो अपने आप वो गुण और शक्तियाँ हमारे ऊपर बरसने लगती है, समाहित होने लगती है। उसे मांगने की जरूरत नहीं है, बस एक कनेक्शन जोड़ने की आवश्यकता है और प्राप्तियां स्वतः ही होती जाती है। तो ये रहा प्रार्थना और ये मेडिटेशन में, राजयोग मेडिटेशन में अंतर। तो उसमें हम उनको अपनी बात सुनाते हैं, उनका नहीं सुनते हैं, और मेडिटेशन में हम दिल की बातें तो करते हैं और शांत होकर के उनका भी हम सुनते हैं। ठीक है, क्योंकि बात दोनों साइड से होती है ना, वन साइडेड नहीं होती कभी भी। आज दो लोग आपस में बात करते कहते हैं हमारा भी तो सुनो, कई बार लोग अपने ही सुनाते भी, थोड़ा सुनो भी आप। तो वास्तव में दोनों साइड से बात होती है, लेकिन मेरी बुद्धि उसके लिए क्या चाहिए, क्लीन चाहिए कि मैं बात करके थोड़ा रुकूं और थोड़ा सुनूं कि वो मुझसे क्या कह रहे हैं। तो टचिंग वो अनुभूति मुझे होगी, वो पॉजिटिव थॉट मेरे अंदर आएंगे और मुझे आभास होगा कि कोई मुझे प्रेरणाएं दे रहे हैं, और सच में कोई अंदर ही अंदर दिल से, कहते हैं ना, अंतर मन में बात चल रही है। एक मौन जिसे वार्तालाप जिसे कह सकते हैं, एक सुखद वार्तालाप है ना। तो ये आज के लिए इतना ही। ओम शांति।